दोस्तों, भूटान, यह नाम सुनते ही हमारे मन में एक अलग ही दुनिया बन जाती है। एक ऐसी दुनिया जो हिमालय की गोद में बसी है, जहां बादल पहाड़ों से बात करते हैं, जहां हवा में भी शांति बहती है और जहां लोग अपने जीवन को किसी दौड़ भाग नहीं बल्कि संतुलन और सुकून से जीते हैं। भूटान का मतलब केवल एक देश नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का असली अर्थ धन दौलत या ऊंची इमारतों में नहीं बल्कि प्रकृति, संस्कृति और मानसिक शांति में छिपा है। आज जब दुनिया आधुनिकता की अंधी दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रही है, भूटान एक ऐसा देश है जिसने अपनी पहचान को, अपनी परंपराओं को और अपनी प्राकृतिक सुंदरता को बचाए रखने का साहस दिखाया है। भूटान दक्षिण एशिया का एक छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली देश है, जिसकी सीमाएं भारत और चीन से मिलती हैं। इसे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है, यानी गर्जन करने वाले ड्रैगन की भूमि। यहाँ के लोग इसे द्रुक युएल कहते हैं, जिसका मतलब भी यही होता है। दिलचस्प बात यह है कि भूटान दुनिया के उन कुछ देशों में से है जहां पश्चिमी प्रभाव सीमित है। यहाँ संस्कृति इतनी गहराई से जीवन में रची बसी है कि लोगों की वेशभूषा, उनके घरों की बनावट, खाने पीने का तरीका, त्योहार, नृत्य सब पारंपरिक और अनोखे दिखाई देते हैं। भूटान की एक और शानदार बात यह है कि यहाँ प्रकृति को किसी खजाने की तरह संभाल कर रखा गया है। देश का लगभग 80% हिस्सा अब भी जंगलों से ढका है और सरकार की नीति यह है कि जमीन का कम से कम 60% हिस्सा हमेशा जंगल ही रहेगा। दुनिया में शायद ही कोई और राष्ट्र ऐसा सख्त नियम रखता हो। यही कारण है कि भूटान अपनी ताजी हवा, स्वच्छ पानी और शांत वातावरण के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ आने वाला हर यात्री महसूस करता है कि वह किसी धरती पर नहीं बल्कि किसी आध्यात्मिक संसार में प्रवेश कर गया हो। अब सबसे बड़ी बात, भूटान दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ विकास को जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नहीं बल्कि जीएनएच, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से मापा जाता है। जीएनएच का सिद्धांत कहता है कि यदि लोग मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से खुश नहीं हैं, तो किसी भी प्रकार की आर्थिक वृद्धि बिना अर्थ की होती है। इसलिए भूटान में सरकारी नीतियां इस आधार पर बनाई जाती हैं कि लोग शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, प्रकृति सुरक्षित रहे, संस्कृति जीवित रहे और समाज में एकता बनी रहे। लेकिन दोस्तों, जितना भूटान बाहर से सुंदर और शांत दिखाई देता है, उतनी ही गहरी समस्याएं भी इस देश के भीतर मौजूद हैं। आज भूटान कई चुनौतियों से जूझ रहा है। गांव खाली हो रहे हैं, कई युवा देश छोड़ रहे हैं और शिक्षा व रोजगार के मौके बहुत सीमित हैं। सवाल यह है कि क्या यह शांत स्वर्ग आने वाले वर्षों में अपनी खूबसूरती और संतुलन को बचा पाएगा या आधुनिकता की लहर इसे भी बदल देगी? आज हम भूटान की खूबसूरती से लेकर उसके इतिहास, उसकी समस्याओं और उसके भविष्य तक हर पहलू को गहराई से समझेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि यह छोटा सा देश कैसे दुनिया के सामने एक अनोखा संदेश रख रहा है कि असली दौलत खुशी है, शांति है और जीवन का आनंद है। भूटान की खूबसूरती का वर्णन शब्दों में करना आसान नहीं है। यहाँ की सुबह इसलिए खूबसूरत नहीं होती कि सूर्य निकलता है, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग सूर्योदय के साथ जीवन का स्वागत करते हैं। जब भूटान के पहाड़ों पर लाल और सुनहरी रोशनी गिरती है तो लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। यहाँ के जंगल इतने घने हैं कि पेड़ों की पत्तियों के बीच से आती हवा भी धुन बनकर कानों को लुभाती है। जंगलों में बहुत से दुर्लभ और अद्भुत जीव पाए जाते हैं, जैसे ताकिन, हिमालयी काला भालू और बर्फीला तेंदुआ। भूटान के गांव बेहद मनमोहक होते हैं। लकड़ी के बने पारंपरिक घर, रंग बिरंगी खिड़कियां और चारों ओर फैले खेत, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो किसी कहानी की किताब से निकली हुई लगती है। भूटानी लोग अपनी संस्कृति को बहुत गर्व से निभाते हैं। पुरुष पारंपरिक घो पहनते हैं और महिलाएं किरा नाम की पोशाक। यह केवल कपड़ा नहीं बल्कि पहचान है। यहाँ के त्योहार दुनिया में सबसे अलग हैं। सेचू त्योहार में रंग बिरंगे मुखौटे पहनकर नृत्य किया जाता है। कहा जाता है कि यह नृत्य बुरी आत्माओं को दूर भगाने
और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए किया जाता है। यहाँ के मठों की बात करें तो तख्त संग मठ यानी टाइगर नेस्ट दुनिया का सबसे रहस्यमयी और सुंदर मठ माना जाता है। यह एक खड़ी चट्टान पर बना हुआ है और क्लाउड्स के बीच लटका हुआ लगता है। इसे देखकर हर यात्री हैरान रह जाता है। भूटान की संस्कृति का एक खास पहलू है शांति। यहाँ लोग तेज आवाज में बात करना पसंद नहीं करते। यहाँ न तो हॉर्न बजाने की आदत है, न ही सड़क पर लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है। राजधानी थिम्फू दुनिया का एकमात्र राजधानी शहर है जहां ट्रैफिक लाइट नहीं है। ट्रैफिक पुलिस हाथ से इशारा करके वाहनों को चलाती है। यह दृश्य किसी फिल्म जैसा लगता है। भूटान सरकार ने पर्यटन पर एक अनोखा नियम लगाया है। यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटकों को प्रतिदिन एक निश्चित शुल्क देना पड़ता है, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस कहा जाता है। इसका मकसद है कि कम पर्यटक आए लेकिन प्रकृति और संस्कृति सुरक्षित रहे। इस फैसले की आलोचना भी होती है, लेकिन लाभ यह है कि भूटान आज भी साफ सुथरा और भीड़ भाड़ से मुक्त है। भूटान में परिवार और समाज दोनों को जीवन का आधार माना जाता है। लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं और उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य तथा आध्यात्मिकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। बौद्ध दर्शन के सिद्धांत लोगों की सोच में गहराई से बसे हुए हैं। यहाँ का भोजन सरल लेकिन पौष्टिक होता है। एमादत्शी जो मिर्च और चीज से बनाया जाता है, यहाँ का खास व्यंजन है। और दोस्तों, भूटान के बारे में एक मजेदार तथ्य, ये दुनिया का एकमात्र देश है जिसने तंबाकू की बिक्री पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। यहाँ प्रकृति को इतना महत्व दिया जाता है कि पेड़ कटाना एक गंभीर अपराध माना जाता है। भूटान दुनिया भर में अपनी खुशी, शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है, लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक सच्चाई छिपी हुई है। भूटान की जनसंख्या लगातार घट रही है और देश धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। भूटान आज एक बड़े संकट से गुजर रहा है, जिसे कुछ लोग ब्रेन ड्रेन, कुछ खाली होता भूटान और कुछ लोग फ्यूचर डेमोग्राफिक डिजास्टर कह रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहला कारण है रोजगार की कमी। भूटान की अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है, जबकि भारत या चीन की तुलना में भूटान में उद्योग बेहद कम है। देश की आमदनी ज्यादातर बिजली, हाइड्रो पावर और पर्यटन पर निर्भर करती है, लेकिन इतने छोटे सेक्टरों में युवाओं के लिए नौकरियां सीमित रहती हैं। भूटान में पढ़े लिखे युवाओं की पीढ़ी बढ़ रही है, लेकिन उनके लिए देश में अवसर नहीं बढ़ रहे। परिणाम, युवा विदेशों की ओर जा रहे हैं। दूसरा कारण है विदेशों का आकर्षण। आज भूटान का लगभग हर युवा ऑस्ट्रेलिया, जापान या यूरोप जाने का सपना देखता है। वहां मिलने वाली उच्च आय, आधुनिक जीवन शैली और बेहतर शिक्षा उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत ज्यादा आकर्षक लगती है। विदेश में पढ़ाई के लिए छात्र आरण लेना भी आम हो गया है, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद अधिकांश युवा वापस नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें विदेश में ही बेहतर भविष्य दिखाई देता है। तीसरा कारण है उच्च जीवन यापन खर्च। भूटान में आमदनी कम और खर्च ज्यादा है। खासकर थिम्फू जैसी जगहों पर किराया बहुत महंगा है। एक सामान्य परिवार को रहने और खाने में मुश्किल होती है। इसलिए युवा सोचते हैं कि ऐसे देश में क्यों रहना जहां नौकरी भी नहीं और खर्च भी अधिक। भूटान का इतिहास उतना ही रहस्यमय है जितना उसकी प्रकृति। भूटान की पहचान सदियों से बौद्ध धर्म, पर्वतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ी रही है। भूटान का इतिहास किसी युद्धों, साम्राज्यों और राजाओं की कहानी नहीं, बल्कि संतों, मठों और शांति की कहानी है। 17वीं सदी में जाबद्रुंग रिनपोछे नाम के महान आध्यात्मिक नेता ने भूटान को एकजुट किया। उन्होंने देश को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा, प्रशासन का ढांचा बनाया और झोंग नाम की विशाल इमारतें बनाईं जो आज भी भूटान की पहचान है। ये झोंग आधे मठ और आधे प्रशासनिक भवन होते हैं। आज भी सरकार और धर्म दोनों मिलकर इनका उपयोग करते हैं। भूटान कभी किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं रहा, नहीं इसे कभी किसी बड़े साम्राज्य ने जीता। यही कारण है कि यहाँ की संस्कृति सदियों से लगभग वैसी ही बची हुई है। 20वीं सदी में भूटान ने आधुनिकता की तरफ कदम बढ़ाया। 1957 में भूटान ने भारत के साथ
दोस्ती की संधि की, जो आज भी मजबूत है। इसके बाद भूटान ने धीरे धीरे खुद को दुनिया के सामने खोला। 1971 में भूटान संयुक्त राष्ट्र संगठन का सदस्य बना, लेकिन असली बदलाव तब आया जब मौजूदा राजघराने ने सत्ता को जनता को सौंपने का फैसला किया। 2008 में भूटान ने लोकतंत्र अपनाया और आज यह एक संवैधानिक राजतंत्र है। इसका मतलब राष्ट्र में लोकतांत्रिक सरकार होती है, लेकिन राजा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक और मार्गदर्शक होता है। भूटान की सबसे अनोखी बात है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जिसे 2005 में आधिकारिक रूप दिया गया। यह सिद्धांत बताता है कि विकास केवल धन में नहीं होता, बल्कि लोगों की खुशी, मानसिक स्वास्थ्य, संस्कृति और प्रकृति की सुरक्षा में भी होता है।